राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल का जीवन बहुत सादा था। उसके पास न तो जमीन ज्यादा थी, न धन दौलत, न ही कोई बड़ा परिवार। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा ही उसका सहारा थे। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने छोटे से मिट्टी के मंदिर में दीप जलाता और प्रेम पूर्वक पुकारता, जय सांवरिया सेठ जी की। गोपाल का विश्वास था कि चाहे उसके पास कुछ भी न हो, पर यदि दिल में सच्ची भक्ति है तो सांवरिया सेठ जी उसके रक्षक हैं। गरीबी और विश्वास की परीक्षा। दिन पर दिन गोपाल की हालत खराब होती जा रही थी। खेतों में बारिश नहीं होती, फसल सूख जाती, घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अन्न बचता। उसकी पत्नी अक्सर चिंता में डूबी रहती, पर गोपाल हर बार मुस्कुराते हुए कहता, मत डर रही, सेठ जी है ना, वे कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देंगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोग अपने घर छोड़कर अन्य जगह काम की तलाश में निकलने लगे। गोपाल ने भी सोचा कि शहर जाकर मजदूरी करे ताकि परिवार को कुछ भोजन मिल सके। पर मन में एक सवाल था, क्या वह सांवरिया सेठ जी को पीछे छोड़ सकता है? वह बोला, नहीं, मैं कहीं भी जाऊं, पहले सेठ जी के दर्शन करके जाऊंगा। सांवरिया सेठ जी के दरबार में गोपाल सैकड़ों मील दूर मांधाता भद्रपुर के पास स्थित सांवरिया सेठ जी के मंदिर पहुंचा। वहां श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी थी, पर गोपाल के पास मंदिर में चढ़ाने को कुछ भी नहीं था। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों के कोने में से 2 मुट्ठी चने निकाले और प्रणाम कर बोला, सेठ जी, मेरे पास न सोना है न रुपया, बस ये 2 मुट्ठी चने हैं, पर ये मेरे प्रेम के हैं, इन्हें स्वीकार करो। उसने चने मूर्ति के चरणों में रख दिए और आंखें बंद करके रो पड़ा। आंसू बहते रहे और उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। सांवरिया सेठ की लीला मंदिर के पुजारी ने देखा कि वही चने थोड़ी देर बाद गायब हो गए हैं। किसी ने सोचा कि शायद पक्षी ले गए हों, पर उसी रात मंदिर के मुख्य गर्भगृह में अजीब सी सुगंध फैली और तिजोरी के पास घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई दी। अगली सुबह जब तिजोरी खोली गई तो उसमें सोने के सिक्कों की बरसात हो चुकी थी और ऊपर एक पर्ची रखी थी, यह मेरे भक्त गोपाल के प्रेम का फल है। पुजारी और गांव वाले हैरान रह गए। संदेश तुरंत फैल गया कि सांवरिया सेठ जी ने एक गरीब किसान की भक्ति स्वीकार की है। भक्त के घर पहुंची कृपा उधर गोपाल मंदिर से लौटकर अपने गांव आया तो देखा कि उसके टूटे फूटे घर में अचानक जीवन लौट आया है। खेतों में हरियाली छा गई थी, कुएं में पानी भर गया था। पत्नी ने बताया, गोपाल, जब तुम मंदिर गए थे उसी दिन कोई अपरिचित व्यक्ति यहां आया। उसने कहा कि सांवरिया सेठ जी ने भेजा है और हमारे खेत में बीज, खाद और पानी की व्यवस्था कर दी। जाते समय बोला कि जब तक गोपाल विश्वास रखेगा तब तक घर में कोई कमी नहीं रहेगी। गोपाल ने तुरंत समझ लिया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। स्वयं सेठ जी अपने भक्त की सहायता करने आए थे। भक्ति की सच्ची पहचान समय बीतता गया। गोपाल धीरे धीरे संपन्न हो गया। उसके खेतों में भरपूर अनाज होने लगा, घर में सुख शांति लौट आई, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह रोज मंदिर जाता, सेवा करता और गांव के गरीबों को खाना खिलाता। जब कोई उससे पूछता, गोपाल, अब तो तू सेठ बन गया है, कैसे हुआ ये सब? वह मुस्कुरा कर कहता, मैं सेठ नहीं, मैं तो सेठ जी का नौकर हूं। सब उन्हीं की कृपा है। जो भी सच्चे दिल से पुकारे, सेठ जी उसकी सुनते हैं। एक और परीक्षा। एक दिन सांवरिया सेठ जी ने फिर से उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की ठानी। वे एक बूढ़े साधु के वेश में उसके दरवाजे पर पहुंचे। गोपाल खेत से लौटा ही था। साधु ने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के घर में उस दिन बस 2 रोटियां और थोड़ी दाल बची थी। पत्नी ने कहा, यह हमारे बेटे के लिए है, कल तक कुछ नहीं बचेगा। गोपाल मुस्कुराया और बोला, सेठ जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो मिलेगा वो देंगे। उसने दोनों रोटियां और दाल साधु को दे दी। साधु ने प्रेम से खाया और आशीर्वाद दिया, तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। गोपाल ने झुककर प्रणाम किया और जब उसने ऊपर देखा, साधु गायब थे। उनकी जगह पर वही सांवरिया सेठ जी की चमकती मूर्ति की झलक दिखाई दी। वह रो पड़ा
और जमीन पर गिर गया। हे सेठ जी, आप तो साक्षात मेरे घर पधारे। मैं क्या हूं आपके लायक। भक्ति का फल और संदेश। इसके बाद से गोपाल का घर सदा समृद्ध रहा। उसने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया जहां रोज कीर्तन, भजन और अन्नदान होता। वह कहता था, सांवरिया सेठ जी केवल सोने की मूर्ति नहीं है, वे तो हर गरीब, हर सच्चे भक्त के हृदय में बसते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे स्वयं उसके द्वार आते हैं। धीरे धीरे गोपाल की कथा चारों ओर फैल गई। लोग उसे गरीब भक्त गोपाल कहकर बुलाने लगे। और आज भी राजस्थान के मंदिरों में जब कोई भक्त प्रेम से पुकारता है, जय सांवरिया सेठ जी की, तो कहा जाता है कि सेठ जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैं अपने भक्त के साथ हूं। कहानी का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन या दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चे मन की पुकार चाहिए। भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन से कहा जाए, सेठ जी आप ही मेरा सहारा हैं, तो ईश्वर अवश्य सहारा देते हैं। गोपाल की तरह यदि हम भी प्रेम, विश्वास और विनम्रता से जीवन जिए, तो हमारे भीतर भी वही सांवरिया सेठ जी बस सकते हैं।